जी बहुजन समाज पार्टी से खड़े हुए, क्या कहोगे? मैं कांग्रेस पार्टी से अपनी टिकट मांगी थी, मगर कांग्रेस पार्टी अपने जो मौलिक विचारधारा थी वो मौलिक विचारधारा से हटकर अभी मूढ़ीवादी और मनोवादी के चंगल में पूरी फंस गई है। इसलिए मेरी काम करने की पद्धति होने के बावजूद भी, एक्टिव वर्कर होने के बावजूद भी, माजी काउंसलर होने के बावजूद भी मुझे एक झुपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति समझकर नकारा गया और जो बंगले में रहता है पैसा पात्र व्यक्ति है श्री धनसुख भाई राजपूत साहब को टिकट दी है। और इसीलिए हमारा समाज और हमारे कामदार वर्ग, दलित, मुस्लिम, ओबीसी, मारवाड़ी समाज के लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ो, आप रात दिन लोगों के लिए काम करते हो और आप स्थानिक हो। तो स्थानिक मुद्दे पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मनु भाई फोगवा जो बीजेपी से है, पटेल, वो भी बाहर से है और हम स्थानिक होने के नाते सब जगह हमें बहुत सारा प्रतिसाद मिल रहा है और लोग कहते हैं कि हमको काम करने वाला आदमी चाहिए, केवल दिखावा के लिए काम करने वाला आदमी नहीं चाहिए। क्या मैसेज दोगे लोगों को? लोगों को मैं यही मैसेज दूंगा कि हम कोई वादे नहीं कर रहे, किसी प्रकार के प्रलोभन नहीं दे रहे। अभी आप जानते हैं बड़ी बड़ी पार्टी वाले क्या क्या बातें करते हैं। 2 करोड़ नौकरी की बात हुई, अच्छे दिन आने की बात हुई, 15 लाख आने की बात हुई, मगर बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। नोटों के लिए लोग बैंक के बाहर मर गए नोटबंदी के समय, कोरोना में समय लोगों के क्या हाल हुए। और आज बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई की वजह से जनता त्रस्त है और बीजेपी, आरएसएस के लोग मस्त है। ऐसी स्थिति में जनता ने नक्की किया है कि उतना के जो स्थानिक प्रश्न है, मैं स्थानिक होने के नाते सब जानता हूँ। आज भी आप झुपड़पट्टी स्लम विस्तार में जाएंगे, चाहे 9 नंबर लो, 12 नंबर लो, 7 नंबर लो, 0 नंबर लो, प्रेमनगर लो, आदमी जब गुजर जाता है तो उसे डोली के बजाय घोड़े में ले जाना पड़ता है। स्कूल की स्थिति ऐसी है, स्कूल है तो वह शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो वह किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। ऐसी स्थिति में लोगों ने संकल्प किया है कि यहाँ न सरकारी कॉलेज है, न किसी प्रकार की सरकारी हॉस्पिटल है। सिविल और मेयर को छोड़कर बहुत ही परेशानी विस्तार के नागरिकों को करना पड़ती है। मजदूरों के सवाल है, या नौकरी छीनी गई है, बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, शिक्षित बेरोजगार, पेपर लीक हो जाने से उनका लाइफ खत्म हो जा रहा है। डबल इंजन की सरकार भय और भूख और भ्रष्टाचार के चंगुल में इतनी व्यस्त है कि आपने देखा होगा कि मोरबी का पुल जो टूट गया, 135 लोग उसमें आजाद हो गए और इनका पेट का पानी भी नहीं हिलता है ना। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये 4-4 लाख मुआवजा कम से कम 10 लाख रुपया दीजिए। उसमें भ्रष्टाचार का जीता जागता प्रश्न आपने देखा होगा कि घड़ी बनाने वाले को पुल बनाने का काम दे दिया है और जो गुनहगार को पकड़ने के बजाय सामान्य लोगों को पकड़ा जा रहा है। यह भी ऐसा ही है, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला जेल में जा रहा है, अन्याय के खिलाफ बोलने वाले को पाबंदी लग रही है। हिटलरशाही और संविधान को तोड़ने की बात हो रही है। ऐसे समय में उधना के विकास के लिए उधना के नागरिकों के जो ज्वलन प्रश्न है, शिक्षा, बुनियादी सुविधा, हेल्थ, ये बढ़ती महंगाई और जो बेकारी, बेरोजगारी है, उस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि विस्तार की जनता स्थानिक होने के नाते भी, और मैं कामदार आगेवान हूँ, कामदारों के सुख दुख में, लारी गल्ला वाले के सुख दुख में आम आदमी से जुड़ा हूँ, प्रेमनगर झुपड़पट्टी में रहता हूँ। ये लड़ाई जो है मालदार और गरीब की है, ये लड़ाई जो है पूंजीपति और मजदूर की है, ये लड़ाई जो है अमीर और गरीब की है। और मुझे विश्वास है बहुजन समाज पार्टी के हाथी के चिन्ह पर आने वाले 1 तारीख को, 1 दिसंबर को सभी नागरिक, सभी मतदाता हाथी के सामने का बटन दबाकर, क्रमांक 3 का हाथी का सामने का निशान का बटन दबाकर मुझे जंगी बहुमती से विजयी करेंगे और जनता की सेवा करने का मौका देंगे। ऐसी मैं जाहिर अपील हमारे मतदाता को करता हूँ। जय हिंद, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, नमस्कार।